रचना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया था। छोटी बहू होने पर भी वो बड़ी बहू के सारे फर्ज निभाती थी, क्योंकि बड़ी बहू तो आते ही अलग हो गई थी। रचना के सास ससुर को हर काम के लिए रचना ही चाहिए थी, फिर भी वो उसकी बुराई करना नहीं छोड़ते थे। और सबसे बड़ी बात, बुराई भी अक्सर उसी के परिवार वालों से करते थे, जो या तो रचना को बचपन से जानते थे, या फिर रचना की सहेलियों से, या खुद ही उसके मायके वालों से। पहली बार जब शादी के बाद रचना की दोस्त आई तो सासू माँ ने उससे ही रचना की बुराई करना शुरू कर दिया। जब रचना को पता लगा तो उसने अपने पति नीलेश से कहकर माँ जी को कहलवाया कि कम से कम जो लोग उसे जानते हैं उनसे तो उसकी बुराई करके खुद की जगह हंसाई ना करवाए। पर उन्होंने नहीं सुना, बल्कि अब तो ये उनकी आदत ही बन गई थी। आजकल तो अक्सर ये कहती थी कि रचना, पहले तुम ये काम बहुत अच्छा करती थी पर अब नहीं करती, फिर भले ही वो कोई भी काम क्यों ना हो। रचना की बुआ उसके ससुराल आई थी, तब सासू माँ की किट्टी पार्टी हुई थी। वो बुआ को भी साथ ले गई और आदतन सबके सामने रचना की बुराई करने लगी। कहने लगी, रचना पहले सब अच्छा काम करती थी पर अब कोई काम ठीक से नहीं करती है। न ठीक से रोटी बनाती है, न सब्जी, न अच्छे से कपड़े पहनती है और बच्चों का ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं रखती। वो और कुछ बोलती इससे पहले ही रचना की बुआ बोल पड़ी, लगता है ससुराल में आकर बिगड़ गई है, क्योंकि हमारे घर की तो वो बड़ी बेटी है और सारा घर और ऑफिस दोनों अच्छे से संभालती थी और बड़ों से लेकर बच्चों तक सभी का ध्यान भी रखती थी। आपके यहाँ आकर बिगड़ गई है। ऐसा कीजिए, महीने 2 महीने जमाई सास के साथ उसे मायके भेज दीजिए, हम सुधार कर भेज देंगे। अब रचना की सासू माँ का मुंह देखने लायक था। उन्हें बोलने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, तो बस फिर उठकर चली गईं, यह कहकर कि आती हूँ ज़रा, कोई बुला रहा है। और रचना की बुआ जी बस मुस्कुरा कर रह गईं। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, रचना की बुआ जी ने अच्छा करा? अब रचना की सास क्या करेगी, बताइएगा मुझे ज़रूर।